बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। ये भी जिसे कहते हैं कि 2020 एक बिल्कुल मुनफरिद साल है और शायद इस तरह के रमज़ान हम में से किसी ने जो है नहीं देखे थे। आज हमारी इस दुनिया में जो है 1 साल से लेकर 80-90 साल तक के लोग हैं, शायद कोई भी मुसलमान उसने इस तरह का रमज़ान की इब्तिदा नहीं देखी थी। खैर, इसमें भी अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह के बहुत सारी अहकामात हैं। बात को आगे लेके चलते हैं। मैं कुछ बात करना चाह रहा था कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, जो जो चीज़ें जो है हुकूमत ने ऐलान की हैं, चाहे वो आम लोगों से रिलेटेड हो, चाहे वो कारोबार से रिलेटेड हो, चाहे वो अलग जो मुराद से रिलेटेड हो, फ़ैसले हों, वो उन पे कितना अमल किया गया। सबसे पहली बात तो ये कि शायद ये एहसास प्रोग्राम जो 12,000 रुपये वाला है, उसकी रफ़्तार तो सुनने में आ रही है। मेरे कुछ जानने वाले लोगों ने भी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जी मिले हैं। तो उस पे तो कोई ज़्यादा शिकायत नहीं आ रही। जो शिकायत आ रही है वो ये आ रही है कि जो हुकूमत ने अहकामात और ऐलानात किए उस पर कोई अमल नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे FBR ने ऐलान किया था कि इस लॉकडाउन की वजह से जो ताजिर जिनका माल आया होगा वो अगर लेट एंट्री फाइल करेंगे तो उन पे सेक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे। तो कस्टम वाले जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। फिर पिछले दिनों एक सुनने में आया था कि पोर्ट जो है हमारा ये जो KPT है वो जो है 15 दिन तक जो है फ्री डैमरेज रखेगा और चार्जेस नहीं लगाएंगे। तो वो भी ऐसे ही है, उन्होंने भी जो है लोगों को डैमरेज ठोक रहे हैं जिस तरीके से ठोक सकते हैं। फिर आई सवाल कि ये जो है आम लोग जो हैं जिनके क्रेडिट कार्ड के और दूसरी चीज़ों के मसाइल हैं, उनको जो है आगे उनके जो है डेडलाइन को आगे कर दिया जाएगा, उनको सूद नहीं लगाया जाएगा। इत्तेफाक की बात यह कि मेरा अपना जो है डेट मिस हो गई थी और क्योंकि मेरे घर के पास जो बैंक ब्रांच थी वो बंद थी, तो वो मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि जी मैं पे करना चाहता हूँ लेकिन इस तरह है। तो उन्होंने कहा जी आपको पे करना है किसी तरीके से भी तो ऑनलाइन कर लें ये वो। तो फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा एक जो सहूलत आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई सहूलत नहीं है, ना हमें कोई स्टेट बैंक से सर्कुलर रिसीव नहीं हुआ। फिर इसी तरीके से आप आगे चलें तो जो बहुत सारी कंप्लेंट्स लोगों की आ रही हैं कि जी वो बिज़नेसेस को जो कहा है कि आप लोन ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, जब वो अपने बैंक्स के पास जाते हैं तो बैंक्स कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे भी नहीं है, इट्स टू रिस्की, तो हम इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। फिर आ जाइए, सिंध गवर्नमेंट ने ऐलानात किए कि जी वो 20% फ़ीस की कटौती नहीं होगी। फिर इसके अलावा बिजली के बिलों पे भी कुछ ऐसी बात आई थी कि इतने दिन आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वहाँ पे भी कोई चीज़ें अमल दरामद नहीं हुआ। हम रोज़ाना देखते हैं कि यहाँ से हमारे सिंध के वज़ीर आला साहब टीवी में आके जो है ना एक रिपोर्टिंग चलाते हैं, जी इतने टेस्ट हो गए, इतने मर गए, इतने ये हो गए, इतने ये हो गए, वो हो गए, चलो जी काम ख़त्म, घर चले गए। और फिर उसके बाद ये कि जी मज़ीद सख्त कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ना किसी के खाने का पता, ना किसी के पीने का पता, ना कोई एहसास। वज़ीर आज़म साहब भी आते हैं, वो भी यही बात करते हैं, वो खोलने की बात भी करते हैं, साथ कहते हैं कि ये कर लें, चलें जी, वो भी बात ख़त्म हो गई। अब कहने का मतलब ये है कि भाई अब मैं असल बात पे आता हूँ, जो मैं पहले भी कहता था कि हमारी हुकूमतों के ना बस की बात है ये रिलीफ देना, ना इनकी ताकत है। ये IMF से 1.4 अरब डॉलर जो हमें मिले हैं वो कुल मिला के 200 अरब रुपये बनते हैं। पाकिस्तान की अगर मईशत 1 महीने के लिए बंद होती है तो पाकिस्तान की मईशत जो है 1 महीने में 30 से 35 अरब डॉलर रुपए का ख़र्चा है इस मुल्क को चलाने का, रोज़ाना का 1.25 अरब डॉलर, और हमें IMF ने दिए 1.4 अरब डॉलर। अब कारोबार बंद है तो हुकूमत को टैक्स नहीं आने, बाहर पूरी दुनिया बंद है तो बाहर से रेमिटेंसेस का भी मसला आना है। तो ये चलेगा कैसे निज़ाम? अच्छा, फिर हमारे पास हैं कितने पैसे खर्च करने के लिए? स्टेट बैंक के कुल मिला के रिज़र्व में 12 अरब डॉलर है। अगर वो हुकूमत आज फैसला करती है कि इसको खर्च करना है
तो ये जो है, अल्लाह आपका भला करे, पाकिस्तान की 4 से 5 दिन की पूरी खुराक है। तो ये जो फ़ैसला जो लॉकडाउन, और ख़ुदा के वास्ते कभी डॉक्टर्स को बिठा दिया जाता है, कभी किसको बिठा दिया जाता है, और भाई आपकी बातों से इनकार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ भी तो देखें कि आपके पास गुंजाइश है, आपके पास ताकत है, आपके पास घर बैठ के खाने की ताकत है, मुल्क बंद करने की ताकत है। इस सवाल का जवाब दे दें। यही तो मसला है कि इस मुल्क में कभी भी जायज़े को पूरा नहीं लिया जाता है। एक कोने से जायज़ा ले लिया जाता है और उसके बाद जो है उस पर बस शुरू हो जाती है रेल। जो हमारे मीडिया के हजरात हैं वो रोज़ाना आ जाते हैं तरावी और इस पर बातें करना शुरू कर देते हैं। और भाई बंद कर दी तरावी, लेकिन आप देखो तो सही आपके पास है क्या, गुंजाइश क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की मईशत की एक ताकत रही थी, उसका इनफॉर्मल सेक्टर। पाकिस्तान के कभी भी लोगों को जो है कभी जैसे कहते हैं ना कि ना इलाज मिला, ना सिक्योरिटी मिली, ना तालीम मिली। हर काम अपने ज़ोरे बाजू पे सोसाइटी खुद कर रही थी। इवन सड़कें भी खुद बनाती है। अब कराची का जो हाल है आप देख लें, तो ये बिजनेसेस ही जो है उस कराची जो डेवलप हुआ है ये प्राइवेट सेक्टर ने किया हुआ है, माजरत के साथ किसी हुकूमत ने नहीं किया हुआ। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर जो है अपनी ताकत से जो भी था वो कर रहा था। अच्छा, वही रेजिलियंस इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, वही रेजिलियंस थी हमारी मुल्क की। अब उस रेजिलियंस की कमर तोड़ी जा रही है इस लॉकडाउन के ज़रिए। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि अगर ये लॉकडाउन या ये इस पे हमने जल्द फैसला नहीं किया तो हमारा प्राइवेट सेक्टर जो इस मुल्क को इफ़ेक्टिवली चला रहा था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, लोग अपनी खुद इलाज करा रहे थे, लोग खुद अपनी तालीम का बंदोबस्त कर रहे थे, दरमियाने तबके के लोगों को भी अपने बच्चों को स्कूलों से उठाना पड़ जाएगा। दरमियाने तबके के मिडिल क्लास के लोगों के पास पैसे नहीं होंगे अपने इलाज कराने के। और ये जो रेजिलियंस है ना, ये पाकिस्तान की टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और यही हमारा दुश्मन चाहता है, क्योंकि उसने हम पे बहुत चीज़ें करके देखी। उसने अपने पे इकोनॉमिक सेंक्शन लगा के देखे, उसने हम पे FATF छोड़ा, उसने हम पे IMF छोड़ा, उसने 10 चीज़ें की, लेकिन पाकिस्तान कभी भी घुटनों के बल नहीं आया। इस दफ़ा मैं कहता हूँ, मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तान को घुटनों पे ले आया जाएगा। बराए करम, अब मुझे नहीं पता मैं किससे रिक्वेस्ट करूं। वज़ीर आज़म की भी कोई नहीं सुनता, ना जो है कोई और किसी की सुनता है। ये एजेंडास चलते रहते हैं, लेकिन ये मेरा मैसेज बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर हमने इसको एड्रेस नहीं किया तो फिर वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है सारों का, और इस मुल्क का भी। बहुत बहुत शुक्रिया।